जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। चमोली के थराली में बादल फटा, मलबे में दबे लोग, कई मकान क्षतिग्रस्त। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। प्रशासन के संपर्क में सीएम धामी। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में बढ़ते गन कल्चर पर हाईकोर्ट सख्त। डीजीपी और गृह सचिव से पूछा, प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था क्यों चरमराई। 2 सप्ताह में विस्तृत योजना पेश करने के आदेश। हरिद्वार में टोल प्लाजा पर किसानों का आंदोलन तेज। राकेश टिकैत ने संभाला मोर्चा। 28 अगस्त को महापंचायत का किया ऐलान, 1 हफ्ते में समाधान करने की दी चेतावनी। हल्द्वानी में एडीजी मुरुगेशन ने ली विजिलेंस की बैठक। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश बोले, सीबीआई की तर्ज पर काम करेगी उत्तराखंड विजिलेंस। रुड़की में पिता ने की इकलौते बेटी की हत्या। नुकीले हथियार से किए सीने पर वार। मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी की तलाश जारी। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो चमोली के थराली में बादल फटने से लोग दहशत में हैं। कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। वहीं 2 लोगों के मलबे में दबने की सूचना है, जिसके बाद मौके पर राहत बचाव के कार्य जारी हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन हालत पर लगातार जो हालात हैं उन पर नजर बनाए हुए है। आपको बता दें कि बादल फटने से एसडीएम और नगर पंचायत अध्यक्ष की आवास पर और तहसील परिसर के अलावा कई घरों में मलबा घुस गया। हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने तहसील थराली और वहीं आपको बता दें तहसील थराली और तहसील के 12वीं तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। थराली में बादल फटा, मलबे की चपेट में आए कई घर। बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। मलबे में दबे होने के लोगों की सूचना भी सामने आ रही है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम, हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर प्रवीण भंडारी जुड़े हुए हैं। तो क्या कुछ अपडेट है? लगातार पहले धराली में आपदा ही आई, अब धराली के अंदर बादल फट गया। लगातार आपदाओं का जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है? जी, निश्चित तौर पर अगर बात कर रहे हैं पहाड़ों की, तो पहाड़ों में लगातार कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड जैसी घटना भी अब देखने को मिल गई है। तो वहीं से सीधी सीधी बात करें थराली विधानसभा की, तो थराली विधानसभा के कई अलग अलग हिस्सों में देर रात को मूसलाधार बारिश से काफी तबाही देखने को मिल गई है, काफी नुकसान भी वहां पर देखने को मिल गया है। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए पहाड़ों की, तो पहाड़ों में इस वक्त काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कई जगहों पर इस तरह की लगातार जो घटनाएं हो, चाहे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की बात अगर करें तो खासकर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई जगहों पर बाधित हो रहा है बार बार, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं थराली विधानसभा की बात करें तो थराली विधानसभा में देर रात जिस तरीके से घटना हुई, इस घटना को लेकर के पूरे प्रदेश में इस वक्त लोग काफी डरे हुए महसूस। जी,
तो नवीन, अभी क्या कुछ अभी गाइडलाइंस भी अभी कोई जारी की है या कोई अधिकारी अभी मौके पर पहुंचा है मुआयना करने के लिए? चलिए, शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल थराली में बादल फटा है जिसके चलते मलबे के चपेट में कई घर भी आ गए हैं। चमोली के थराली में बादल फटने से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। सागवाड़ा गांव में एक युवती के मलबे में दबने से मौत की सूचना है। चेपड़ो बाजार में कुछ दुकानें मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। नुकसान को लेकर चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जानकारी दी। थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, चेपड़ो और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी जेल होने में चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिस्थिति का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पे हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली आपदा पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। सीएम धामी ने कहा, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और खुद स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं भारी से बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने का सिलसिला लगातार जारी बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं डोईवाला में रात से ही मूसलाधार बारिश होने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते बुल्लावाला गांव में लोगों के घरों में पानी भर गया, जहां एक घर का पुस्ता भी ढह गया। डोईवाला में भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, घरों में पानी घुसा। डोईवाला में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। आमजन को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते आमजन को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता आशीष यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो आशीष, क्या कुछ अभी स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि बारिश तो लगातार जारी है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। अभी क्या कुछ अपडेट है? बारिश हो रही है और देर रात से जो है मूसलाधार बारिश डोईवाला में देखने को मिली है। तो उससे जो है डोईवाला के जो सभी नदी नाले के खाले जो हैं वो उफान पर हैं। तमाम जगह जो है जल भराव की जो समस्या है, लोगों के घरों में पानी घुसा है। बुल्लावाला की अगर हम बात करें तो वहाँ एक मकान का पुस्ता भी ढह गया है। लोगों के घरों में जो पानी है बारिश का, वो पानी भर गया है। तमाम जो है मलबा गाद जो है लोग घरों में और गलियों में और आंगन में जमा हुआ है। लोग सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशासन लगातार जो है अलर्ट मोड पर है। प्रशासन यही अपील कर रहा है लोगों से कि नदी नाले खालों के किनारे ना जाएं और राहत और बचाव के लिए जो टीमें हैं वो लगातार संपर्क में है। जी शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डोईवाला में भारी बारिश से जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है। प्रशासन ने भी लोगों से ज्यादा पानी वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की है, सतर्क रहने की अपील की है।
जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण मामले में स्वतः संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने डीजीपी दीपम सेठ, गृह सचिव और डीएम नैनीताल वंदना सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें पेश हुए। वहीं नैनीताल एसएसपी व्यक्तिगत रूप से इसमें पेश हुए। कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी से पूछा कि आखिर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा गई। कोर्ट ने वर्चुअली मौजूद डीजीपी दीपम सेठ और सचिव गृह शैलेश बगौली से प्रदेश में चल रहे गन कल्चर निर्वाचित सदस्यों की सुरक्षा और अवैध खनन को रोकने के लिए 2 सप्ताह में विस्तृत प्लान पेश करने को कहा है। तो खंडपीठ ने अगली सुनवाई 12 सितंबर के लिए तय की है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो उत्तराखंड के हरिद्वार में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। स्मार्ट मीटर और बिजली समस्याओं को लेकर बहादराबाद टोल प्लाजा किसानों के गढ़ में बदल गया है। यहां किसान दिन रात डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचकर आंदोलन को और तेज करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। टिकैत ने साफ कहा कि 28 अगस्त को हरिद्वार में बड़ी महापंचायत होगी और अगर सरकार ने किसानों की समस्याओं का समाधान 1 हफ्ते में नहीं किया तो बहादराबाद टोल प्लाजा से देशव्यापी आंदोलन की चिंगारी भड़केगी। किसान नेताओं का आरोप है कि उनके साथ बर्बर बल प्रयोग किया गया। वहीं प्रशासन इसे सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बता रहा है। राकेश टिकैत ने संभाला मोर्चा। किसानों का साथ देने पहुंचे राकेश टिकैत। सबसे पहले तो मीटर तो जिसका लगेंगे लग जाएंगे, क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये है कि ये क्यों करा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी प्रशासन, वो बता दे पहले तो। कब तक रहेगा ये धरना? क्या पता, हम क्या कहीं जाल लग रहे। जब दिल्ली में 13 महीने रह सकते हैं तो अब यहाँ से जाल लग रहे हैं हम तो जाते नहीं। पहले उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, आगे की बात तो जब होगी। बहादराबाद टोल प्लाजा में किसान भारी संख्या में मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने पहुंचकर मोर्चा संभाला है। किसानों के साथ मौके पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने संभाला मोर्चा। किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की बात कही है और यदि समाधान नहीं होता है तो चेतावनी भी दी है। तो वहीं बहादराबाद टोल प्लाजा पर पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन, क्रांति और भीम आर्मी सहित कई संगठनों ने लगकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान गुस्साए किसानों ने कहा कि जिस तरह सरकार के इशारों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसका अंजाम सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। आंदोलन करना हमारा काम है, संघर्ष करना हमारा काम है। संघर्ष हम करेंगे, उसके लिए लड़ झेलने पड़ो, चाहे गोली खानी पड़ो। मुकदमे इन्होंने 50-50 लगा दिए, 50 और लगा दो। जिसने भी आंदोलन किया उस पर मुकदमे लगे, चाहे झूठे लगे, सच्चा तो एक भी नहीं लगता। अगर हमारे किसानों पर जो किस तरह कल लाठियाँ बजी, एक लाठी का हिसाब होगा। अब नहीं होगा, चुनाव में होगा, एक लाठी का हिसाब होगा। और जो दोषी वहाँ पर अधिकारी थे उनके खिलाफ या तो सरकार कार्रवाई कर ले, वरना एक बड़े आंदोलन को रोकने की तैयारी कर ले, अपनी फोर्स लगा लो। किसान यूनियन क्रांति का जो ग्रुप है उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने 8 सूत्रीय मांग इसमें रखी हैं। इनकी अलग अलग मांग है। कुछ बिजली से संबंधित है, कुछ फसल क्षति से संबंधित है, कुछ ट्रैक्टर को जो आरसी है वो 15 साल से अधिक की मांग की गई है। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जो हमारी तरफ से अपने उच्च अधिकारियों को भिजवा दिया जाएगा।
एडीजी विजिलेंस वी मरुगेशन ने हल्द्वानी कार्यालय में भ्रष्टाचार निवारण को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान 4 अभियोग और 4 खुली जांचों पर विस्तृत चर्चा हुई। 2 प्रकरणों में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र कोर्ट में भेजे गए। इस दौरान एडीजी ने बताया कि 124 शिकायतों की जांच कर 6 प्रकरणों में ट्रैप की कार्रवाई की गई। इनमें कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनमें 2 राजपत्रित अधिकारी और 6 कर्मचारी शामिल थे। इसके अतिरिक्त न्यायालय से 25 मामलों की त्वरित पैरवी के निर्देश भी जारी हुए। पे भी भ्रष्टाचार का कंप्लेंट आता है 1064 है, हमारा वेबसाइट है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हेल्पलाइन भी शुरू किए हुए हैं 1064, उसके माध्यम से कंप्लेंट्स आते हैं। जब भी कंप्लेंट्स आता है हम उसको सीरियसली लेके हमने वैधानिक कार्रवाई करते हैं। अब तक प्रदेश में 15 ट्रैपें हो गए हैं। उस पे पिछले साल भी कुछ पुलिस वाले थे, इस साल भी हमने एक पुलिस वाले थे। देहरादून सेक्टर में आप जानते होंगे पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। हमारी कमी कहाँ रहता है कि जब कंप्लेंट्स नहीं आता है तो हमारी तरफ से कार्रवाई हो नहीं पाता। बट हम अपील करते हैं जनता से 1064 के माध्यम से आप हमें सहयोग करो भ्रष्टाचार को निपटाने में। जब आप कंप्लेन करेंगे, सहयोग करेंगे, तब जाके हम आगे अच्छे कार्रवाई कर सकेंगे। बदृश संघर्ष समिति के प्रस्तुत ज्ञापन को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने विभिन्न हितधारकों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय ज्योतिर्मठ में बैठक कर सकारात्मक वार्ता की। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर इस विषय पर आगामी 29 अगस्त को देहरादून स्थित सचिवालय में प्रमुख सचिव आवास के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें सभी संबंधित हितधारक शामिल होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी बैठक में सभी पक्षों की मांगों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। की कुछ मांगे हैं कि जो ज्ञापन हम लोगों को प्राप्त हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 29 तारीख को शासन के साथ एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें मुझे भी जाना है और सभी स्टेक होल्डर्स को जाना है। तो मांगे हैं इनकी वो प्राधिकरण में जो बिल्डिंग हाइट के रेगुलेशंस को लेके हैं, नक्शों के पास करने को लेके हैं, और पंडा समाज की कुछ मांगे हैं जैसे पंचवैया मोहल्ला का जो रिपेयर वर्क होना है उसको लेके है, और जो ब्रह्म कपाल में एक बार अलकनंदा जी का पानी आ गया था बढ़ के, उसके संदर्भ में कुछ मांगे हैं। तो हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उपमेला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी में मरीजों और तमारीदारों की लंबी लाइन देखकर अतिरिक्त काउंटर खोलने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए 10 होमगार्ड और पीआरडी जवानों को तैनात करने के निर्देश दिए। अभी कुछ इनिशियली ऐसा है कि क्योंकि जैसा मैंने कहा लोड बढ़ा है तो ओपीडी की लाइन काफ़ी लंबी थी, लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। उसमें अपना उनका जो ओपीडी की जो भी उनका रजिस्ट्रेशन होता है या दवाइयों के लिए या फिर जो उनके अन्य टेस्ट होते हैं उसके लिए, तो एक एक्स्ट्रा काउंटर बनाने के लिए बता दिया गया है। तत्काल एक और काउंटर बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को वेटिंग कम करना पड़े। साथ ही वेटिंग एरिया को और बेटर करने के लिए बताया, कुछ बेंचेज आदि कम है यहाँ पर, तो उसको भी बढ़ाया जाएगा। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने इकलौते बेटे की नुकीली चीज से मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के अनुसार रागड़वाला निवासी घसीटा का अपने पुत्र सन्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पिता पुत्र में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान पिता ने नुकीले हथियार से अपने बेटे के सीने पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। वाला गांव में एक सनी नाम का युवक है, अपने फैमिली के साथ रहता था, अपने माता पिता और पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। तो यहाँ पर सूचना आई थी कि उसके पिता के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है और यहाँ मौके पर देखा गया कि एक सीने पर किसी नुकीली वस्तु से वार किया गया है और मौके पर बॉडी पड़ी हुई है। उसमें एफएसएल टीम को बुला लिया गया है और अभी इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा।
तो वहीं अगली खबर को लेकर बात कर लेते हैं। तो चंपावत के लोहा घाट महाविद्यालय पिछले 7 दिनों से छात्र नेता जो है इस विद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा मांगों की अनदेखी करने से छात्र नेताओं में काफी आक्रोश है। वहीं एबीवीपी के जिला संयोजक नीरज सगटा और छात्र संघ कोषाध्यक्ष साहिल अधिकारी के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में धरना दिया गया। उन्होंने कहा, दूर दराज से छात्र छात्राएं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन उन्हें महाविद्यालय में सीटों की कमी के चलते प्रवेश नहीं मिल पा रहा, जिस कारण कई छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं छात्र नेताओं ने नगर के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और व्यापारियों, साथ ही साथ आम जनता से उनके आंदोलन को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी लोग धरना स्थल पर आकर छात्रों को समर्थन में 1 रुपए का सहयोग करें। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में यहाँ बैठे हैं और अभी विद्यार्थी परिषद की हमारी योजना बनी है कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हम अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया गया है यहाँ पर को जो हमारा आंदोलन को समर्थन करेगा। मैं समाज के लोगों को और चंपावत जिले के समस्त सम्मानित लोगों को और जनप्रतिनिधियों को मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे आंदोलन से समर्थन में हैं और महाविद्यालय में आकर हमारा जो बॉक्स बना है उसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर हमारे आंदोलन को उसका समर्थन करें। मांगों को अनसुना किया जा रहा है। अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक एबीवीपी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है और अब उग्र आंदोलन की ओर एबीवीपी अब बाध्य होगी। हमारी 6 हैं। एक तो बीए में 500 सीटों की बढ़ोतरी की जाए और एमए में 120 सीटों की वृद्धि की जाए और पॉलिटिकल विषय में और हिस्ट्री और ये जो सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, एजुकेशन, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इसी सत्र से महाविद्यालय में खोले जाएं। इसके लिए बच्चों को बाहर प्रवेश करने के लिए मजबूरन जाना पड़ रहा है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।